ये रियल नंबर 10th का है। तुम लोग को पार्ट 7B में क्वेश्चन 7A का ये क्वेश्चन है 7B में, तो इसको पढ़ना है। इस चिन्ह का क्या अर्थ हुआ, तो पहले इसको समझो। जैसे ऐसे दो, इसको ठीक उल्टा घुमा दो तो ये कैसे बनेगा? दो ऐसे बनेगा, यानी इसका उल्टा रूप, इसको पलट देंगे तो ऐसे बनेगा ना जी। अब इसका अर्थ ये हुआ, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू, मतलब इंग्लिश में कहेंगे ग्रेटर देन या इक्वल टू, हिंदी में कहेंगे या तो बड़ा है या बराबर है। इस शब्द को याद रखना है। ऐसे घुमा दो, इस तरह लिखो या इस तरह, या तो बड़ा है या बराबर है। अब इसी में देखोगे, इसको दूसरे ढंग से ये भी बोल सकते हैं, या तो छोटा है या बराबर है। इसको साधारण टॉपिक है ये, लेकिन जो नहीं समझा उसके लिए खतरनाक टॉपिक है, तो ध्यान से अपना देखते जाओ। अगर हम लोग लिखे x, ये इसमें x का मान कहे लिखने के लिए, ध्यान से समझो। ये इतना ही है क्वेश्चन, x ग्रेटर देन 1, इसका अर्थ क्या हुआ? x बड़ा है 1 से, होगा ना। दो ठो जिधर रहे वो वाला भाग बड़ा होता है, तो दो ठो रेखा एक बिंदु से निकल करके, यानी दो लोल इधर x की ओर है, तो x बड़ा है। किससे बड़ा है? 1 से। तो x का मान निकाले तो आंसर में होगा, चूँकि x ग्रेटर देन 1, तो x 1 से न बड़ा है जी, 1 से बड़ा है, तो इसीलिए x बराबर 1 से बड़ा क्या होगा? 2। 3 भी बड़ा होगा ना 1 से, 4, 5, 6 अनंत संख्याएं बड़ी होगी। है यह बात सत्य? तो ये एक क्वेश्चन हुआ, इसका अर्थ हुआ x ग्रेटर देन 1, यानी x जब 1 से बड़ा है तो बड़ी संख्या लिखते जाओ जीवन भर, कभी खत्म नहीं होगा। गिनती की संख्या लिखो या दशमलव वाला लिखो। 1.5 भी तो 1 से बड़ा है। 1.5 रुपया 1 रुपया से बड़ा है कि नहीं है? 2.5 रुपया 1 रुपया से बड़ा है, यानी 2.5 2.5 1 से बड़ा है। तो कहने का अर्थ ये, इसका आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा, कारण तो लोग समझ गया ना। इसी को मान लो उलट दिया जाए। ये पहला क्वेश्चन हुआ। देखो ये अभी ये तुम लोगों को समझा रहे हैं, उदाहरण दे करके समझते जाओ। जहाँ पर दिक्कत हो बोलो, यहाँ नहीं समझा तो संभवतः हिंदुस्तान में कहीं नहीं समझेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर इसका उल्टा कर दिया जाए x, इसको क्या पढ़ेंगे? देखो दो ठो चिन्ह आ गया जिधर, यानी ऐसे करेंगे तो ये 2 उंगली जिधर जाएगा, तो ये इसको उंगली समझ लो। तो 2 उंगली जिधर जाएगा वो बड़ा होता है, यानी 1 बड़ा है किससे? x से। इसका अर्थ हुआ x से 1 बड़ा है, इसका मतलब ये x जो है 1 से छोटा है। ध्यान से फिर सुनो तो, 1 बड़ा है x से। इसको हम लोग यह भी तो कह सकते हैं x छोटा है किससे? 1 से। तो इसका मतलब हुआ प्रश्न से x 1 से छोटा है, इसीलिए x बराबर कितना होगा? अब तू लोग बोलो, 1 से छोटी संख्या लिखते जाओ। अरे -1, -2, -3, -4, अब वर्षों तक गिनती करती रह जाओगी। भगवान अमर कर दे अगर मनुष्य को
अब बोले अमर कर देने का मतलब कभी नहीं और कहीं नहीं मरेगा, तब गिनती की संख्या गिन लेगा, अमर हो गया है। भगवान को स्वयं नहीं पता है जो गिनती की संख्या कहाँ अंत होती है, तो हम लोग तो इंसान है, होती होगी अंत, नहीं न होगी खरब, खरब के आगे फिर 1 खरब 1 खरब 2 खरब तक जाओ, इसके बाद उससे भी आगे खरबों खरब खरबों खरब, अंत ही नहीं है। तो इसका मतलब x 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा तो अनंत संख्या है, तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे? तो चलो -1 -2 -3 -4 -5 कितना लिखोगे? डॉट डॉट दे दो, अनंत की ओर भाग गया। तो मतलब समझ रहा है ना इसको, इस सब का काम आने जा रहा है। तो तू लोग इसी स्टाइल में उतारो, इसको लिख लो, ठहरो, यहाँ लिख लो कंसेप्ट। आंसर नंबर 1 नहीं हुआ। कंसेप्ट का मतलब हुआ प्रारंभिक ज्ञान, जिसके बदौलत आगे बढ़ने का काम होता है, कंसेप्ट। ये लिख लो, इसके बाद इसको उतारो। तुम लोग अभी क्या क्या पढ़े हो ध्यान से देखो। x एक बार बड़ा है 1 से, एक बार x छोटा है 1 से, यही दोनों उदाहरण न पढ़े हो? अगर ऐसे लिखा जाए, क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा, नंबरिंग कर लो। में x का मान निकाले। समीकरण तो बहुत पढ़ा है, मर्द का बच्चा है तो इसको बना करके दिखला। x बराबर 6 होगा। देखो ये लड़की बोली x बराबर 6 होगा। यहाँ ध्यान से देखो, दिया हुआ है क्या चीज? दिया हुआ है दिया हुआ है कि 1, ध्यान से देखो, इतना ही ये लिखा है ना। यहाँ पर चलो इसको पहले ढक दो, आगे वाला को। x 1 से बड़ा है, क्लियर है? x 1 से बड़ा है, ऐसे ढक दो। तो x 5 से छोटा है, 5 बड़ा है x से, यानी x 5 से छोटा है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ x 1 से बड़ा है तथा किससे छोटा है? तथा 5 से छोटा है। देखो तो दो ठो लोल जा रहा है 5 की ओर, तो तथा 5 से छोटा है, ये लिखेंगे अर्थ। इसीलिए x बराबर कितना? तो 1 से बड़ा क्या क्या होता है? 2 3 4, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 5 तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब 4 तक होगा। बोलो, थोड़ा सोचो। ये है लिखा हुआ, इसका अर्थ हुआ, ये हो गया तुमको आंसर। फिर समझ लो, ये ऐसे है, आगे वाला को ढक दो x से आगे, इसका मतलब x 1 से बड़ा है ना जी। दो ठो निशान, दो सरल रेखा जिस ओर रहता है, दोनों का मिलन बिंदु ये पॉइंट हो गया। तो दो सरल रेखा जिधर रहता है वह बड़ा होता है, तो x बड़ा है किससे? तो 1 से। तो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, अनंत संख्याएं हैं। फिर इसको पीछे से ढक दो, इसमें कहना ये है, देखो अब बोलो तो 5 के और 2 ठो ये है, तो 2 ठो रेखा वाला हो जाता है बड़ा, यानी 5 बड़ा है x से। तो x जो इतना लिख दिए हैं 5 बड़ा है, इसका मतलब इधर छटैया कर दो। क्लियर है? 5 बड़ा है तो 5 से छोटा है x होगा। यहाँ पर देखो 5 बड़ा है x से, तो बड़ा है इसीलिए इसका मतलब x छोटा है 5 से। देख करके पता चल रहा है ना। तो 5 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़ा 2 3 4, और 5 से छोटा भी है ये सब, और 1 से बड़ा भी है, तो दोनों बात मिल गई।
अब समझा? तो चलो इसको भी तू लोग उतारो। इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा हुआ है -50, यानी दिया हुआ है -50, इससे बड़ा है x, इससे बड़ा है तुमको -35, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ढंग से लिख लो, तुरंत बन जाएगा। ये x जो है बड़ा है किससे? तो -50 से बड़ा है। तो उसमें शुरुआती दौर में विद्यार्थी लटपटाई नहीं, तो रफ में एक ठो मान लो संख्या रेखा खींच लेंगे, या शून्य हुआ, इधर -1 -2, इधर 1 2 3 ऐसे करके, तो -50 है। तो देखो यहीं पीछे में कहीं न कहीं -50 होगा, तो यहाँ मान लो -50 है, फिर -51 -52 है न जी। इसके बाद ये x है, इधर छटैया कर लो, यानी -50 जो है इतना पहला चिन्ह का प्रयोग करो। ये -50 से बड़ा है x, तो -50 से बड़ी संख्या आगे की ओर रहती है। जैसे 1 से बड़ी 2 है तो आगे है, 2 से बड़ा 3 है तो 3 आगे में है। तो x बड़ा है किससे? -50 से। तो -50 से बड़ा है तो इसका मतलब दाईं ओर चलेंगे, तो दाईं ओर इसके आगे में है -49, इसके आगे में है -48, है ना। फिर -47 होते होते -2 -1 -1, फिर -50 से x बड़ा है तो 0 भी बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी, यानी किसी भी संख्या, जैसे 0 से बड़ी संख्या लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत संख्या नहीं लिखेंगे। तो x बड़ा है -50 से, तो इसीलिए x बराबर कितना होगा? -50 से बड़ी संख्या लिखो। कोई भी बड़ी संख्या अपने से पीछे वाले से आगे होती है। 3 बड़ी है 2 से, तो 2 से आगे है न 3, तो -50 से आगे वाली सब संख्या से -50 से x बड़ा, तो x बड़ा है, इसका मतलब -49, -50 के आगे में है तो -49 बड़ा हो गया -50 से। फिर आगे में क्या आएगा? -48 -47, घटते जाओ इसी तरह होते होते -1, इसके आगे है -1 के आगे 0 1 2 डॉट 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 होगा, ऐसा बोलो। इसके बाद अगर हम ये तो x का मान ये हुआ पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में करो क्या? x बराबर देखो दिया हुआ है x -35 जो है -35 बड़ा है किससे? x से, तो -35 बड़ा है, इसका मतलब -47 -48, मान लो यहाँ पर आकर के -35 है, ये -35 बड़ा है किससे? मतलब -35 बड़ा है x से, x से ई बड़ा है, इसका मतलब बड़ी संख्या के पीछे वाली संख्या आओ, x का मान कहाँ से कहाँ तक होगा? तो दूसरी स्थिति में x से बड़ा है -35, तो -35 से बड़ा देखो तो कहाँ पर आएगा? तो इसको हम लोग थोड़ा और फैलावे, यहाँ 0 है, 1 2 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, 0 के पहले -1 है, -2 है, इधर से चलो -50 -49 -48 -47, मान लो यहाँ पर है -35, फिर यहाँ पर -34, समझ रही है ना बात को? अब कह रहा है -35 बड़ा है, तो ये -35 बड़ा हो गया x से, तो इससे छोटी संख्या पीछे की ओर होगी ना। -35 बड़ा है, इसीलिए x बराबर कितना होगा? कहेगा x बराबर, x बड़ा है 5, 5 बड़ा है x से, इसका मतलब x बराबर कितना होगा? 5 से छोटा 4 3 2 1 0 -1 -2 डॉट 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 होगा। 5 बड़ा है x से, तो इसका मतलब x छोटा है 5 से,
तो इसका मतलब x बराबर 4, 3, 2, 1 ये सब तो 5 से छोटा है, एक और से लिख देंगे। यहाँ कहता है x माइनस 35 बड़ा है x से, तो यहाँ 5 बड़ा है x से, तो 5 के पीछे की संख्या लिखे, तो माइनस 35 बड़ा है x से, तो माइनस 35 से पीछे की संख्या सब लिख दो, तो माइनस 35 से बड़ा माइनस 34, माइनस 33 होगा, तो माइनस 34, माइनस 32, माइनस 31, इसी तरह होते होते अंत तक चला जाएगा, होगा नहीं सा। तो इसका मतलब माइनस 35, इसका आंसर कितना आना चाहिए, दिमाग लगाओ। इसमें अब दिया हुआ है माइनस 50 से x बड़ा है, तो x बराबर हम लोग लिए माइनस 50 से बड़ा माइनस 49, माइनस 48, माइनस 47, होते होते कहीं न कहीं माइनस 35 है, लेकिन कहता है अब ये बड़ा हो गया, तो इससे पीछे वाला हो जाएगा माइनस 34, माइनस 33 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर माइनस 49 से शुरू करेंगे, माइनस 49, माइनस 48, माइनस 47, डॉट डॉट डॉट, माइनस 38, माइनस कम हो रहा है, माइनस 37, माइनस 36, माइनस 35, यानी माइनस 49 से लेकर के माइनस 35 तो बड़ा है, तो माइनस 36 तक। हमको लग नहीं रहा है सब आदमी समझा। इसको मेरे विचार से अगले पार्ट में इस क्वेश्चन को रहने दो, उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो अगले पार्ट की प्रतीक्षा करो, इस पार्ट को यहीं समाप्त समझा जाए।